दोस्तों, अगर हमें लाइफ के किसी भी फील्ड में सक्सेस को पाना है तो डेली रूटीन का एक अहम भूमिका होता है। अगर हम अपनी दिनचर्या को फिक्स कर लेते हैं, डेली रूटीन को तय कर लेते हैं, तो हमारा हर काम प्रॉपरली आसानी से किया जा सकता है। दोस्तों, अगर हम डेली रूटीन को तय किए रहते हैं तो हमारा काम जो होता है वो बहुत अच्छे ढंग से हो पाता है और हमें पता रहता है कि हमें किस काम को कब करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने डेली रूटीन को कैसे बनाएं। एक बात तो क्लियर है कि चाहे वो स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर वो एक हाउसवाइफ हो, हर कोई अपना अपना रूटीन बना के रखता है कि उसे किस काम को कब करना है और उसे प्रायोरिटी जो होती है काम की वो पहले किसे देना है, बाद में किस काम को करना है। तो अगर हम डेली रूटीन अपना फिक्स कर लेते हैं और अपना एक टाइम टेबल बना लेते हैं तो हम हर एक काम को बखूबी कर सकते हैं और हम लाइफ में किसी भी फील्ड में जरूर सक्सेस पा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि आखिर डेली रूटीन बनाने से क्या क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि हम अगर डेली रूटीन बनाते हैं दोस्तों, तो हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन आता है। हम अपने पैशन के बारे में जान पाते हैं कि क्या चीज हम, मतलब किस चीज को हम एक अच्छे राइटर हैं या हम एक अच्छे टीचर हैं। किसी भी चीज के बारे में अगर हमें जानना है तो उसके लिए डेली रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। अब वो कैसे बनाना है वो हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम डेली रूटीन बनाते हैं तो हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। हमारा जो काम होता है वो बिल्कुल सही टाइम पे हो पाता है, अच्छी आदतें हमारे अंदर आती हैं। एक बात तो आपने सुनी होगी कि जो लोग देर से उठते हैं उनका काम जो होता है वो भी देर से ही स्टार्ट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप स्ट्रेस फ्री भी होते हैं। तो तमाम जो बातें होती हैं वो हमारे डेली रूटीन को फिक्स करने से हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं और हम तमाम काम को कर सकते हैं अगर हम अपना डेली रूटीन फिक्स कर लें। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि इस डेली रूटीन को हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहली चीज है दोस्तों, टू डू लिस्ट बनाने की। आपको रात में सोने जाने से पहले अपना एक टू डू लिस्ट बना लेना है कि कल आपको क्या क्या काम करने हैं। अगर आपके पास पहले से ही तय होगा कि आपको इस समय ये काम कर लेना है तो आपके पास उस काम को करने के अलावा बहुत सारा समय बचता है और दोस्तों, इस समय का आप सदुपयोग कर सकते हैं किसी और काम को करने के लिए। तो सबसे जरूरी चीज है कि आपको अपना टू डू लिस्ट बनाना है। जैसे हमने अक्सर बात किया है कि शॉपिंग जाने से पहले हमें जो भी चीज परचेज करनी है उसकी एक लिस्ट बनानी है, उसी तरह आपको पर डे रात में सोने से पहले अगले दिन का एक टू डू लिस्ट बनाना है कि आपको कहाँ फोन करना है, आपको किस काम को पहले करना है, आपका कल का जो लंच वगैरह का जो प्रिपरेशन होगा उसमें आपको क्या बनाना है। अगर आप प्रिपेयर पहले से हो जाएंगे और अपने माइंड को पहले से प्रिपेयर कर लेंगे दोस्तों तो बहुत ईजी होगा। देखिए, सिंपल एक चीज होता है कि मान लीजिए कि अगर कहीं हम लोग पटाखा वगैरह बजता है, सिंपल समझिए, तो पटाखा जब अगर आपको पता नहीं होता है कि हाँ कोई पटाखा बज रहा है तो आप अचानक अगर उसकी आवाज होती है तो हम डर जाते हैं। लेकिन अगर हमें पहले से पता रहता है कि पटाखा बजने वाला है तो हम अपने कानों को ढक लेते हैं ताकि हमें जो भी उसका आवाज होगा वो न सुनाई दे या वो कम हमें हार्म पहुंचाए। उसी तरह यहाँ पे कहा जाता है कि अगर हम पहले से टू डू लिस्ट बना लेते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो पहले से प्रिपेयर हो जाता है कि हमें किस काम को करना है और हम उस काम को इजीली कर पाते हैं। तो सबसे जरूरी चीज है दोस्तों कि पहले अपना एक लिस्ट बना लीजिए कि कल हमें क्या क्या करना है। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है कि अपने डेली रूटीन में आप उन चीजों को हटा दें जो आपका समय ज्यादा बर्बाद करती है। दोस्तों, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये
आप तय कर पाएंगे कि किस काम को अगर हम नहीं करते हैं या इस काम को हम बाद में करते हैं तो भी हमारा चल जाएगा, तो आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि अपने काम को वो सही समय पे कर ले और उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा समय बचे ताकि वो कुछ और अच्छा इन्वेंशन करे। एक हाउसवाइफ भी इस चीज़ को अच्छी तरह से समझती है। इसलिए कहना ये है कि जो भी बेकार चीज़ें होती हैं, बेकार चीज़ कहने का मतलब जो बेफिजूल का काम है, जिसके बिना भी आपका काम चल सकता है, उसको सबसे पहले आप बायकॉट कर दें। थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि अपने डेली रूटीन को अपने शेड्यूल के हिसाब से बनाएं। दोस्तों देखिए, ऐसा होता है कि बहुत सभी लोगों का जो शेड्यूल होता है, जो रूटीन होता है, वो अलग होता है। किसी के घर में सुबह 4 बजे उठना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उनके घर में ड्यूटी जो है वो 4 साढ़े 4 बजे से स्टार्ट हो जाती है। तो वो जो महिला होती हैं या जो भी वर्किंग है वहाँ पे, वो सुबह 4 बजे उठते हैं। किसी के घर में यही काम 5 बजे से स्टार्ट होता है या 6 बजे से स्टार्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि अपना जो भी आपका डेली रूटीन है उसको अपने शेड्यूल के हिसाब से बनाइए। और ये मैं फिर से यही चीज़ कहूँगी कि सुबह जल्दी उठने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो हमारे पास बहुत टाइम बच जाता है। अपने लिए भी हम टाइम निकाल लेते हैं, अपने घर को हम प्रॉपर मैनेज कर पाते हैं और कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर पाते हैं। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि अपने डेली रूटीन में सोने का वक्त फिक्स करें। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर हम अपनी नींद को अच्छी तरह से पूरा करते हैं तो हम पूरी तरह से स्ट्रेस फ्री रहते हैं, और स्ट्रेस फ्री रहना हमारे लिए कितना ज़रूरी है ये आप लोग भी समझते होंगे। तो कहना ये है कि अपना जो भी आपका नींद का टाइम है उसको फिक्स कीजिए। ऐसा नहीं है कि हम दिन रात काम किए जा रहे हैं और हमारे हेल्थ पे जो है उसका बुरा असर होता है। एक बात और मुझे यहाँ पे कहनी है कि आप लोग खुद ध्यान दीजिएगा कि अगर हम देर रात तक जगते हैं तो अर्ली हम उठ नहीं पाते हैं, और अर्ली अगर हम नहीं उठ पाएंगे तो सारा काम हमारा पेंडिंग होता है। इसके अलावा दोस्तों मुझे एक चीज और कहना है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो नाइट ड्यूटी भी करते हैं। तो नाइट ड्यूटी करने वालों के लिए मैं ये चीज बिल्कुल नहीं कहूंगी, क्योंकि मैंने अभी कहा कि हर किसी का अलग अलग शेड्यूल होता है, वो अपने शेड्यूल के हिसाब से अपने डेली रूटीन को बनाते हैं। तो नाइट ड्यूटी वाले को जब टाइम मिलता है वो उस टाइम अपनी नींद को पूरी करे, लेकिन नींद पूरी करना बहुत जरूरी है। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे ये आता है दोस्तों कि अगर आप अपनी डेली रूटीन को बनाते हैं तो बीच में आपको ब्रेक और रिलैक्सेशन भी लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जैसे आपको याद होगा कि जब हम कहीं जॉब करते हैं तो हमें बीच में 1 घंटा का, आधा घंटा का जरूर ब्रेक मिलता है। इसके अलावा हम हर एक 40 मिनट में एक बार तो ज़रूर अपने सीट से उठ के थोड़ा टहलते हैं, थोड़ा पानी वगैरह पीते हैं। उसी तरह कहना ये है दोस्तों कि अगर हम लगातार काम करते रहेंगे तो हमारा जो एनर्जी लेवल होता है वो कम हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि बीच बीच में हमें ब्रेक भी लेना है और थोड़ा अपने आप को रिलैक्स भी करना है। 6 पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे कि आपका जो डेली रूटीन है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको बार बार देखना है कि आपका शेड्यूल जो है वो सही ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मैंने स्टार्टिंग में ही ये चीज कहा कि हर किसी का अपना अपना रूटीन होता है। कोई स्टूडेंट हो, कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो या कोई हाउसवाइफ हो, तो आपको देखना है कि आपका डेली रूटीन किस शेड्यूल को फिक्स कर रहा है और किस में वो फिट बैठ रहा है। अगर आपको कोई भी चेंज करने की जरूरत है तो आप इजीली उसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम अपना डेली रूटीन बनाएं तो हम अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं और हम बहुत प्रोडक्टिव भी रह सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को इस वीडियो में डेली रूटीन के फायदे और डेली रूटीन को हम कैसे बना सकते हैं ये सारा कुछ बताया है। होपफुली आपका ये सारा डाउट क्लियर हो गया होगा और आप समझ सकते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ डेली रूटीन। इसके अलावा दोस्तों मेरे पास ये क्वेश्चन आ रहे थे कि आप अपना डेली रूटीन शेयर कीजिए, तो बहुत जल्द मैं आप लोगों से अपना डेली रूटीन भी शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि मैं किस किस टाइम में अपना काम करती हूं, जो वीडियो का आप लोगों को बेहद इंतजार है। इसके साथ दोस्तों आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखिएगा और जल्दी से अपना ये जो सब्सक्राइबर वाला काउंट है इसको 10,000 तक पहुंचा दीजिए। और 10,000 तक अगर हमारा ये सब्सक्राइबर वाला जो काउंट है वो पहुंच जाएगा तो बहुत जल्द मैं आप लोगों से Q&A वीडियो भी अपलोड
करूंगी। आप लोगों को अगर मुझसे रिलेटेड या मेरे वीडियो से रिलेटेड, मेरी फैमिली से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझे बताइए, मैं उस वीडियो को आप लोगों के सामने बहुत जल्द अपलोड करने वाली हूं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों आप मेरे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं और आप मुझे टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और फिर मैं मिलती हूं आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।